Good morning everyone. Today I will explain you chapter 5 फूड एंड डाइजेशन। तो आज हम चैप्टर 5 समझेंगे। मैं आपको चैप्टर 5 समझाऊंगा जिसका नाम है फूड एंड डाइजेशन। इसमें शुरू में एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें लिखा है टिक द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो भी करेक्ट सेंटेंस है उस पर टिक करना है। जैसे इसमें लिखा है मिल्क एग पल्सेस हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, तो हाँ भाई यहाँ टिक लगा देना। फोर्थ वाला है वी शुड ड्रिंक पेनल्टी ऑफ वाटर, तो यहाँ भी आप टिक लगा देना। ठीक है, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जैसा कि आप सभी को पता है जितने भी लिविंग थिंग्स है, जो भी जीवित जीव जंतु इंसान है या जो भी हैं, उन सबको खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए या बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे अलाइव। काहे के लिए हेल्प करता है, खाना क्यों चाहिए? एक तो हमारी बॉडी ग्रो करे और जिंदा रहने के लिए, है ना। इट गिव्स अस एनर्जी। खाना हमें एनर्जी देता है। काहे के लिए देता है एनर्जी? वर्क करने के लिए, हमें फिट रखता है और हेल्दी रखता है। खाना खाने से हम हेल्दी होते हैं ना, और उससे एनर्जी मिलती है जिससे हम काम कर सकते हैं। वीट वीट राइस वी ईट वीट राइस वेजिटेबल फ्रूट एंड पल्सेस। सम ऑफ ऑल्सो ईट मीट फिश एंड एग्स। तो हम क्या खाते हैं? गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, फल, फ्रूट, दाल वगैरह ये। और हम में से कुछ लोग मांस भी खाते हैं, ईट मीट फिश एंड फिश भी खाते हैं और एग भी खाते हैं। फूड कंटेंट सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो फूड में जो भी सब्सटेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। विच प्रोवाइड नरिशमेंट्स टू अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। न्यूट्रिएंट्स इन फूड किस प्रकार के होते हैं आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फूड कंटेंट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन। प्रोटीन होता है खानों में, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है। फूड में और क्या होता है? रफेज होता है और वाटर होता है। रफेज क्या है? रफेज एक तरीके से फाइबर जैसा, जो फाइबर जिस फूड में फाइबर होता है, रेशेदार खाना जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं रफेज। यहाँ पर एक फोटो दे रखा है, बहुत अच्छा। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड गिव अस एनर्जी टू वर्क। देखो ये खाना है, खाना खाने से क्या मिल रहा है? काम करने की ताकत मिल रही है, एनर्जी मिल रही है ना। अब व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अस। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं हमारे लिए? तो कार्बोहाइड्रेट से वो क्या करता है? एनर्जी देता है काम करने को। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर हार्ड। जिसको ज़्यादा फिजिकल मेहनत का काम है उसको कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा लेना चाहिए खाने में। तो शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। राइस, पोटैटो। तो काई काई में होता है स्ट्रेच, वीट में होता है, राइस में होता है, पोटैटो में होता है। फैट गिव अस मोर एनर्जी देन स्ट्रेच और शुगर। जो फैट जो है और ज़्यादा एनर्जी देता है स्ट्रेच और शुगर के कंपैरिजन। फैट्स में कौन कौन सी चीज़ आती है? तो ऑयल, नट्स एंड बटर कंटेंट फैट। तेल और जो घी है इन सब में, और जैसे मूंगफली के दाने या जो भी नट्स वगैरह होते हैं उन सब में फैट्स होता है। फैट्स हेल्प टू कीप आवर बॉडी वार्म। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। तो जो एक्स्ट्रा फैट है, जैसे आपने ज़्यादा कुछ फैटी वाली चीज़ खा ली है, तो जो एक्स्ट्रा फैट है वो क्या होगा? बॉडी में स्टोर हो जाएगा भविष्य में आने काम के लिए। हाउ एवर वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट। फूड्स डेट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से होते हैं? जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हो, वो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा ज़्यादा हो, वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ फोटो दे रखा है। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट गिव अस एनर्जी। ठीक है। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो। अब ये तो बात हो गई कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन गाय में हेल्प करता है बढ़ने में, हमारी बॉडी को बढ़ने में, बड़ा होने में, है ना। दिस इज़ वाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन। इसी कारण से छोटे बच्चे, जो भी चिल्ड्रन है, उन सबको क्या चाहिए? ज़्यादा प्रोटीन। प्रोटीन किन किन चीज़ों में होता है? एग, फिश, मीट, चीज़, पीस, पल्सेस, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन देट आर रिच इन फूड्स देट आर रिच इन प्रोटीन। वो फूड जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है उनको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से हैं? वो आपको खाना है, जैसे दाल है, इसके बाद चीज़ है, एग है, फिश है, ये सब बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। तो ये बात हुई प्रोटीन प्रोटीन की। अब बात करेंगे हम विटामिन की। विटामिन हेल्प अस अवर बॉडी टू फाइट डिसीजेस। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन हेल्प करता है हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ने में। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। और मिनरल्स क्या में हेल्प करते हैं? हमारी बोन्स को और टीथ को और ब्लड को बनाए रखने के लिए या ब्लड का फॉर्मेशन के लिए। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन एंड आयरन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और आयोडीन और आयरन, ये सब क्या है? मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। वी गेट विटामिन एंड मिनरल्स। अब विटामिन और मिनरल्स कहाँ से मिलेगा? तो वो मिलेगा हमें फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल से, मीट से, फिश से, है ना। इन सब से क्या होता है?
हरी सब्जियां आप खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, इन सबसे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, और इससे हम बीमारियों को दूर रख पाएंगे हमारे शरीर से। फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स कीप अस फिट एंड हेल्थी। तो वो खाना जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं उससे क्या होता है, हमारा शरीर हेल्दी और फिट रहता है। और उनको क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। तो एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स किससे हैं, जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग और हम जल्दी बड़े होंगे, वो मैंने आपको बताए थे, प्रोटीन्स, ठीक है। और जो हमें बीमारियों से, प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से जो हमें बीमारियों से बचा के रखेंगे, तो वह विटामिन एंड मिनरल्स। वी मस्ट रेगुलर हैव फूड विच कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स दो आवर बॉडी नीड्स ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ देम। ठीक है, तो हमें हमारे खाने में क्या है, हमारी डाइट में मिनरल्स वाले फूड जरूर करना है, ठीक है, खाना है। रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, रफेज क्या है, वो फाइबर जो खाने में प्रेजेंट रहता है। काहे के लिए रहता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, फंक्शनिंग, ताकि हमारा जो पाचन क्रिया है वो बराबर चलती रहे, संतुलित आहार जिससे हमें रहिए। तो वो रफेज वाला आप खाना खाएंगे तो अच्छे से जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, खाना पच जाएगा। वाटर क्यों जरूरी है, वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। तो शरीर में पानी की ज़रूरत है, 3/4 जो है हमारी बॉडी के आधे से ज़्यादा जो वेट है वो काय का है, पानी का ही है। उससे हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट हैज़ द राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो बैलेंस डाइट किसको कहा जाता है, बैलेंस डाइट उसको कहा जाता है जिसमें सही मात्रा में हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। द फूड दैट वी ईट नॉट डायरेक्टली यूज टू प्रोवाइड एनर्जी, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू ए सिंपलर फॉर्म। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू ए सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो यहाँ पर बात थी डाइजेशन की, कि भाई डाइजेस्ट कैसा हो रहा है। तो जो खाना है, हमारा खाना डायरेक्टली हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता है। क्या होता है, पहले हम खाना खाते हैं, वो क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल टुकड़ों में होता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे हम मुंह में चबाते हैं उसको, फिर धीरे से वो पेट में जाता है ना, फिर वहाँ से उसको डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो इसमें लिखा है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू ए सिंपलर फॉर्म। वो प्रोसेस जिसमें हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको डाइजेशन कहा जाता है। डाइजेस्ट फूड इज अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड टेकन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, ब्लड द्वारा अब्जॉर्व कर लिया जाता है और फिर बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है उसको। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, प्रोसेस क्या है पूरी, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंग फ्रॉम द मोमेंट्स वी पुट फूड इनटू द आवर माउथ। तो डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, वहाँ से जब हम हमारे मुंह में खाना रखते हैं, वहाँ से वो प्रोसेस शुरू होती है। तो पहले क्या करते हैं, टीथ की हेल्प से उसको चबाते हैं हम, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करते हैं। फिर एज वी चीव द सलाइवा इन आवर माउथ मिक्सेस, जैसे ही हम उसको खाना मुंह में रखते हैं, चबाने लगते हैं, तो जो सलाइवा हमारे मुंह के अंदर रहता है वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है, लार जिसको हम बोलते हैं। सलाइवा इज डाइजेस्टिव लिक्विड। तो ये क्या एक डाइजेस्टिव लिक्विड है जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। सलाइवा चेंजेस द इनसोल्युबल स्ट्रेच इन फूड इनटू सोल्युबल शुगर। तो जो सलाइवा है वो क्या हेल्प करता है, जो भी खाने में फूड में स्ट्रेच रहता है इनसोल्युबल को, उसको सोल्युबल शुगर में चेंज कर देता है। वाई स्ट्रेची फूड, इसलिए स्ट्रेची फूड जरूरी है। दैट्स वाई स्ट्रेची फूड लाइक ब्रेड, राइस टेस्ट स्वीट आफ्टर वी च्यू देम। फ्रॉम द माउथ द फूड पासेज। अब ये तो हो गई चबाने की और सलाइवा की बात। इसके बाद जो खाना हमने चबाया है, सलाइवा उसमें मिक्स हो गया, अब ये कहाँ जाएगा, फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा, स्टोमक में, आहार नली के थ्रू पेट में जाएगा। अब स्टोमक इज ऑलो मस्कुलर बैग, एक बैग टाइप का होता है हमारा स्टोमक, जिसमें हमारे द्वारा चबाया हुआ खाना जाके स्टोर हो जाता है। डाइजेस्टिव जूस मिलता है फिर स्टोमक के अंदर, जो खाने को और सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है, या खाने के अंदर जो प्रोटीन रहता है उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। फ्रॉम द स्टोमक, फिर स्टोमक से क्या होगा, द फूड इज पुश्ड इनटू ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो खाने को काई में पुश करेगा, एक लॉन्ग ट्यूब होती है उसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनसाइड वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस ए जूस दैट मिक्सेस। फिर वो क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं, उसमें से जूस निकलेगा जो खाने के साथ मिक्स हो जाएगा, एक तरीके से एक लिक्विड होता है। द लीवर एंड द पेनक्रियाज ऑल्सो प्योर देयर जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो लीवर है और पेनक्रियाज है वो भी उनका जो लिक्विड है वो उसमें छोड़ देती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस जूस हेल्प, और वो जूस काय में हेल्प करता है, टू कम्प्लीटली
डाइजेस्ट द फूड, पूरे तरीके से खाने को डाइजेस्ट करने में, पचाने में। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑलमोस्ट लाइक ए लिक्विड। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो किस प्रकार का बन जाता है? ऑलमोस्ट लाइक ए लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तरल फॉर्म में। द ब्लड वेजल्स प्रेजेंट इन द वॉल, अब जो ब्लड सेल्स है, वेजल्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट है, वो क्या कर लेगी? डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व कर लेगी और ले जाएगी पूरे बॉडी के पार्ट्स में। अब जो डाइजेस्ट होगा वो तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चलेगा या फूड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो द ब्लड वेजल्स इन द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो ब्लड सेल्स है वो क्या करेगी? जो एक्स्ट्रा ऑब्जर्व द एक्स्ट्रा वाटर, जो उसका फूड का एक्स्ट्रा वाटर रहेगा अनडाइजेस्टेड फूड का, उसको ऑब्जर्व कर लेगी। और जो सेमी सॉलिड वेस्ट रहेगा उसको क्या कर देगी? पास आउट कर देगी थ्रू द एनस, शरीर से बाहर कर देगी एनस थ्रू। सम टिप्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन, अब कुछ टिप्स है जिससे प्रॉपर रहे आपका डाइजेशन। हैव योर फूड एट फिक्स्ड आवर, एक तो फिक्स टाइम पर, एक फिक्स्ड आवर की इतने अंतराल में हमें खाना खाना है। च्यू फूड वेल बिफोर स्वेलिंग, पेट में उतारने से पहले माउथ के अंदर हमारे मुंह में जो खाना रहता है उसको अच्छे से चबाना है। ईट लोट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी और फ्रूट्स खाएं। डू नॉट ओवर ईट, मतलब पेट भरा गया उसके बाद भी ज़बरदस्ती ज़्यादा खाना नहीं खाना है। ड्रिंक पेनल्टी ऑफ वाटर, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। तो इसमें चेक पॉइंट आया है फूड रिच, सर्कल लगाना है आपको। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर, जो खाना जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जिसमें रहता है उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग या प्रोटेक्टिव, तो उसको बोलते हैं एनर्जी गिविंग। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आएगा तो एनर्जी गिविंग। रफेज इज द, रफेज क्या है? फाइबर है, फैट है, प्रोटीन है, तो फाइबर है। ठीक है, फाइबर पर आप सर्कल लगाएं। डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेजल्स ऑफ द, जो डाइजेस्टेड फूड है वो कौन अब्जॉर्व करता है? ब्लड सेल जो है, वेजल्स जो हैं कौन से पार्ट के करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्टोमक के या लार्ज के? तो डाइजेस्टेड फूड का आप ध्यान रखें, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। अनडाइजेस्टेड आता तो लार्ज आएगा। ठीक है, अब प्रिपेयरिंग फूड, तो ये तो बात हो गई हमारी बॉडी की। अब खाना कैसे प्रिपेयर करना है वो आप इसमें देखेंगे। वी ईट रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड, तो एक कुछ जो हम खाना खाते हैं कुछ तो बनाकर खाते हैं, पकाकर खाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम कच्ची खाते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं या कुछ वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, फ्रूट्स एंड सर्टेन वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ, तो इसमें दे रखा है कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स हैं जो रॉ मटेरियल में ही खाई जाती है, मतलब जिसको बनाने की या पकाने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड वॉश देम प्रॉपरली, तो क्या करना है? सबसे पहले उनको अच्छे से वॉश करना है खाने के पहले, ताकि जिस जो उसमें डस्ट और जम्स हों वो निकल जाए। अदर टाइप्स ऑफ फूड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, सम फूड्स सच एस राइस पोटेटोज आर बॉइल्ड, तो कुछ दूसरे टाइप्स के फूड है जिनको खाने से पहले बनाया जाता है, तो जैसे है इसमें ले रखा है एक एग्जांपल राइस और पोटैटो, तो इनको क्या है? उबाल कर बनाया जाता है। इडली जो है स्टीम कर कर बनाई जाती है ना। और पूरी जार जो पूड़ी वगैरह बनाई जाती है उनको फ्राई करके बनाया जाता है। पोटैटो, ब्रिंजल एंड मीट आर सम आर रोस्टेड, जो पोटैटो ब्रिंजल्स है या ब्रिंजल है या पोटैटोज हैं इनको रोस्ट करके भी बनाया जाता है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी, तो कुकिंग से क्या होता है? खाना टेस्टी बनता है, सॉफ्ट हो जाता है और डाइजेस्टेबल हो जाता है, और उस पर जम्स भी किल हो जाते हैं खाना बनाकर खाने से, है ना, पकाकर खाने से। इट ऑल्सो किल द जम्स इन द फूड। अब कौन सी चीज़ें जो हमें ध्यान रखना है? थिंग्स टू रिमेंबर वाइल कुकिंग, डो नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेस आर सॉक्ड, इट कंटेन्स विटामिन यूजिंग इट फॉर कुकिंग, तो जिसमें हम पल्सेस भिगो कर रखते हैं उसको पानी को नहीं फेंकना है। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन होते हैं, तो उसको खाने के टाइम पर यूज़ करना है, खाना बनाने में यूज़ करना है। और डो नॉट वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर कटिंग देम, जो भी सब्जी और फ्रूट्स फल जो हमें उनको काटने से पहले धोना है। ठीक है, और उसका पानी फेंक देना है, काटने के बाद उनको नहीं धोना है। वाइल बॉइलिंग टेक जस्ट इनफ वाटर सो दैट द वाटर विच हैज डिजॉल्व द न्यूट्रिएंट्स इज नॉट थ्रोन अवे, तो पर्याप्त पानी लें उबालते टाइम कोई भी चीज़ को, नहीं तो ज़्यादा पानी हो जाएगा, फिर हम उस पानी को फेंकेंगे तो क्या होगा? उसके न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाएंगे। डो नॉट ओवर कुक, डू टू मच रोस्टिंग एंड फ्राइंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, जला नहीं देना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, उससे क्या होता है? उसके न्यूट्रिएंट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब प्रिजर्विंग फूड क्या है? तो फूड इज़ वैल्यूएबल इफ़ नॉट प्रिजर्व इट मे बिगिन टू स्पॉइल,
तो खाना बहुत बहुमूल्य जो वस्तु है, अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन वे दैट प्रिजर्व्स इट्स वैल्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन किसको कहा जाता है? तो प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड, तो फूड को इस तरीके से ट्रीट करना कि वो बहुत टाइम तक बचाकर हम उसको प्रिजर्व करके रख सकें। बहुत टाइम तक मीन्स जितनी भी उसकी क्षमता है, जितने दिन वो चल सकता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं बने हुए खाने को, कुक्ड फूड को प्रिजर्व करने के और अनकुक्ड फूड को प्रिजर्व करने के। कुछ तरीके यहाँ पर दे रखे हैं। तो एक तो रेफ्रिजरेशन आपने देखा होगा, जैसे हम सब्जी खरीद के लाते हैं या कुछ भी चीज़ें खरीद के लाते हैं, सब्जी हुई, दूध हुई, तो हम रेफ्रिजरेशन मतलब उसको फ्रिज में रख देते हैं, वो 2-3 दिन चल जाती हैं। इसके बाद है मिल्क। मिल्क आप रोज ही आप ये प्रोसेस करते हैं, इसको प्रिजर्वेशन का हिस्सा है। मिल्क मतलब मिल्क को बॉईल करना, उकालना। फिर पिकल, आम का अचार, किसी भी चीज़ का हम अचार डाल के रखते हैं, वो बहुत दिनों तक चलता है, महीनों तक हम उसको चला सकते हैं। जेली या जैम आपने खाई है, ये ब्रेड पर लगाकर, जो कि जिसमें शुगर यूज़ होती है, आम के अचार में नमक यूज़ उसका होता है। तो ये सब प्रिजर्विंग के तरीके हैं। कैनिंग, पैकिंग, है ना, कैन में पैक करके आता है, रसगुल्ला है, या फिर आपने फ्रूटी पी हो जिसको ऑरेंज जूस है, या बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इनको कैनिंग कहते हैं और पैकिंग भी कहते हैं इस प्रोसेस को। इसके बाद ड्राइंग, बहुत सी चीज़ें होती है जो आपने देखा होगा घर पर मम्मी छत पर सुखा कर रखती है ताकि वो इन फ्यूचर में काम आ सके। तो ये सब जो है कुछ प्रिजर्वेशन के मेथड हैं। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। कल मैं आपके साथ इसमें क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगा, इसके एक्सप्लेन भी करूँगा साथ में। थैंक यू।